नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ कि भारत ने साइन कर ली है एक डील वियतनाम के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये डील है ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। आज मैं इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगी कि किन देशों से बात चल रही है, क्या है ब्रह्मोस मिसाइल, क्या डील साइन हुई है, क्या है उसकी क्वालिटी और कैसे ये भारत को फायदा देने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हर तरफ खबर है कि भारत ने यहाँ ब्रह्मोस डील को साइन कर लिया है वियतनाम के साथ में। इंडोनेशिया का नंबर अगला लगा हुआ है लाइन के अंदर। इस प्रकार से कुछ खबरें बनती हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल, हमारे लखनऊ में भी इसका एक मिसाइल जो है वो काली वाली लगा रखी है इन्होंने 10-90 चौराहे पे। यही मिसाइल जो जो है ना, गलती से छूट जाती है और बैंड बजा देती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर बड़ा खौफ है इसको लेकर। इंडिया हैज साइन डील विद वियतनाम फॉर सप्लाई ऑफ ब्रह्मोस। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने इस बारे में पुष्टि करी। थोड़ा सा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जान लीजिए दोस्तों। ब्रह्मोस भारत की सबसे ज्यादा पावरफुल एक्सपोर्ट वेपन है आज के टाइम पे, और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। नाम कहां से निकल के आता है? नाम निकल के आता है ब्रह्मोस में से ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत की एक नदी है, और मॉस्कवा रिवर, जो कि रशिया की एक नदी है। तो दोनों ही देश ने चूंकि इसको मिलके बनाया है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस कहा गया है। क्यों ब्रह्मोस को इतना डेंजरस, खतरनाक माना जाता है? इसकी क्वालिटीज की वजह से। स्पीड की बात करें तो मार्क 2.8 से 3 की स्पीड करीब, रेंज बताऊं तो 290 से 800 किलोमीटर तक के दायरे को कवर करती है। टाइप बताऊं तो एक क्रूज मिसाइल है, और आप इसको चाहे लैंड से, चाहे सी से, चाहे एयर से या सबमरीन से, किसी भी प्रकार से लॉन्च कर सकते हैं। इजिली आप इसको कर पाएंगे। स्पेशलिटी अगर मैं बताऊं ब्रह्मोस की, तो एक्सट्रीमली हार्ड है इसको इंटरसेप्ट करना। आपने देखा कैसे पड़ोसी मुल्क की बैंड बजाई है हमने इससे। क्यों डर लगता है ब्रह्मोस से सबको? देखो बात है ना, बहुत फास्ट है, अपनी ट्रैजेक्टरी फट से चेंज कर लेती है ना। उसके अलावा बताऊं तो ये फ्लाई करती है लो ओवर सी, तो इससे ये बहुत ज्यादा होता है कि रडार में और चीजों में आने के इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। काफी मुश्किल है, जैसे मैंने बताया ना, रडार इसको फिर रोक नहीं पाएंगे। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तो ये भी मानना है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर किलर है भाई। आइए थोड़ा सा इतिहास बताऊं अपनी मिसाइल के बारे में, ताकि आपको थोड़ा और पता चले दोस्तों। 1990s का इसका बैकग्राउंड है कि जब कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, कोल्ड वॉर यूएसए और रशिया उस समय यूएसएसआर के बीच में चल रही थी, तो भारत चाहता था कि भारत के पास भी एक एडवांस ऐसी कोई मिसाइल हो, हमारी कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा उसको लेके। और रशिया चाहता था कि हमारे साथ कोई एक डिफेंस पार्टनरशिप करे। भारत और रूस की जो मित्रता है वो आज की तो है नहीं। और 1998 में भारत और रशिया ने मिलकर बनाया ब्रह्मोस एरोस्पेस। फिर क्या ओरिजिनल पर्पस था इसको बनाने का? शुरुआती तौर पे बताऊं तो इनिशियली ब्रह्मोस को डिजाइन किया गया था मेनली एनिमी वारशिप के लिए, नेवल फ्लीट्स के लिए, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए, और बाद में खैर लैंड अटैक, एयर लॉन्च और सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट्स भी इसके लाए गए। अब बात आती है चाइना की वजह से क्या बदलाव आए। थोड़ा चाइना का रोल समझिएगा दोस्तों। चाइना और मजबूत होता गया, जो कि आज हमारे देश से मजबूत भी कई गुना गुना हो गया है। साउथ चाइना सी के अंदर मिलिटराइजेशन बढ़ने लगा। इंडियन ओशन में इसकी प्रेजेंस आज देखते हो आप, चाइना कैसे बढ़ता चला जा रहा है। इवन इंडियन ओशन के अंदर भी, हिंद महासागर में इसकी बढ़ती प्रेजेंस, और हमारा जो बॉर्डर टेंशंस चाइना के साथ बढ़ने लगी, वो धीमे धीमे और खराब होने लगी। फिर आता है गलवान वाला इंसिडेंस। 2020 के अंदर आप जानते हो हमारा चीन के साथ गलवान के अंदर एक अच्छा खासा क्रैश हुआ, जहां पे भारत की तरफ से देखें तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, इंडो पैसिफिक अलायंसेस, मिसाइल एक्सपोर्ट, और भारत ने इस बात को रियलाइज करा कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो एक जियोग्राफिकल वेपन के तौर पे काम आ सकता है। एक आसपास के जो देश है उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का काम कर सकता है। तो इस वजह से हमने इस चीज के बारे में सोचा। अब कहानी आती है क्यों आखिरकार
वियतनाम जैसे देश को ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। दोस्तों बात क्या है कि वियतनाम जो है ना, जहां से भारत से बहुत टूरिस्ट जाते हैं, जी हाँ वही जगह जहां आपने अभी देखा होगा कि कुछ इंडियंस जो है वो वियतनाम के एयरपोर्ट पे खड़े होकर नाचना और गरबा करना शुरू कर दिया है उन्होंने। बहुत वायरल हुई थी सिविक सेंस को लेके ये बात। तो भारत, अगर हम बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम का सबसे बड़ा डर है चीन। और वियतनाम का अच्छा खासा डिस्प्यूट भी है चाइना के साथ में, साउथ चाइना सी के अंदर। चाइना क्लेम करता है कि चाइना की आदत क्या है, चाइना अपने आप से तो कुछ बना नहीं, हड़प हड़प के बना है। तो साउथ चाइना सी के कई आइलैंड्स में डिस्प्यूट करना, देशों के साथ डिस्प्यूट करना, जिनके साथ लैंड बाउंड्री लगती है उनके साथ डिस्प्यूट करना, ये सब चीन का नौटंकी अपनी अलग चलती है, जो कि वो वियतनाम के साथ भी कई चीजें क्लेम करता है। साथ ही चाइनीज प्रेशर भी बहुत ज्यादा है वियतनाम के ऊपर। वियतनाम चाइनीज कोस्ट गार्ड का बहुत प्रेशर झेलता है, मिलिट्री इंटिमिडेशन, आइलैंड के डिस्प्यूट, जैसे मैंने आपको बताया आइलैंड को लेके, फिशिंग को लेके बहुत कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं चीन के साथ। इसलिए वियतनाम चाहता है कि भैया एक पावरफुल एंटी मिसाइल हमारे पास भी हो, ताकि हम भी फ्यूचर में कभी कोई जरूरत हो तो कुछ तो हमारे पास होना चाहिए ना। और अब आप कहेंगे कि वियतनाम कहीं से भी कुछ ले सकता था, उसने ब्रह्मोस ही क्यों लिया आखिरकार? ब्रह्मोस लेने की वजह ये थी ना, क्योंकि चाइनीज वॉरशिप को ब्रह्मोस अटैक कर सकती है, नेवल बेसिस को जो है डरा के रख सकती है, वियतनामीज कोस्टलाइन को सिक्योर कर सकती है, और नेवल बैलेंस साउथ चाइना सी के अंदर इससे बदल सकता है। इसलिए वियतनाम ने ऑप्ट करा ब्रह्मोस को। अब बात करें अगर वियतनाम के साथ डील की, तो भारत ने जैसा बताया कि हमने मल्टी बिलियन डॉलर डील करी है ब्रह्मोस की वियतनाम के साथ में, ऐसा रॉयटर में पहले खबर छपी थी। डील रिपोर्टेडली मिसाइल बैटरी ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस सपोर्ट सब प्रोवाइड करेगा भारत वियतनाम। अब दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया भी चाहता है कि वो ब्रह्मोस से ले, और वो भी लाइन में लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया की अगर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताऊं तो इंडोनेशिया काफी ज्यादा क्रिटिकल सी रूट्स को कंट्रोल करता है। स्पेशली आप अभी आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के टाइम पे अगर आप देख रहे हो, तो मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मलक्का स्ट्रेट के लिए बहुत जरूरी है इंडोनेशिया कंट्रोल करने वाला है। इंडो पैसिफिक शिपिंग लेन्स को कंट्रोल करता है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया भी डरता है चाइना से। बात समझिएगा, इंडोनेशिया की भी टेंशन है वही ना, नौटंकी चाइना की नटूना आइलैंड्स को लेके, साउथ चाइना सी के अंदर चाइनीज वेसल्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इंडोनेशिया इंटरेस्ट इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि भैया उसे भी अपना कोस्टल डिफेंस रखना है, नेवल डिफेंस हो, एंटी शिप कैपेबिलिटी हो। ब्रह्मोस उसे फास्ट मैरीटाइम स्ट्रिक्ट पावर प्रोवाइड करेगा, और भारत और इंडोनेशिया इसलिए एडवांस स्टेज नेगोशिएशन में चल भी रहे। अब आप कहेंगे कि डिफेंस से क्या फायदा होता है? देखो, डिफेंस से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आज अगर हम यूएस से या हम रशिया से वेपन्स लेते हैं, तो हम उनपे काफी ज्यादा विश्वास भी तो जताते हैं कि ये देश हमें बचाएंगे। हालांकि यूएस का तो नाम आप नहीं लीजिए, क्या दोगला देश है वो। लेकिन अगर हम लेते हैं तो हम प्राथमिकता देते हैं, तो किसी से अपने बाउंड्रीज को बचाने से बेहतर कुछ नहीं होता किसी देश के लिए। तो अगर हम डिफेंस करते हैं तो इससे इन्फ्लुएंस बढ़ता है। देश अपने वेपन खरीदेंगे तो आपकी ट्रेनिंग पे भी डिपेंड होंगे, स्पेयर पार्ट आपसे लेंगे, अपग्रेड आपसे लेंगे, मिलिट्री कोऑपरेशन। तो इससे क्या होता है, आपकी लॉन्ग टर्म में दो देशों की अच्छी पार्टनरशिप बनती है, और इंडो पैसिफिक कोलिजन बहुत अच्छा बढ़ेगा अगर हम ब्रह्मोस वियतनाम जैसे, फिलीपींस जैसे, इंडोनेशिया जैसे देशों को बेचेंगे। वेस्ट तो आप छोड़ दीजिए, उनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इधर साउथ एशिया के अंदर बहुत देश है जिनको ब्रह्मोस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो भारत जो है वो एंटी चाइना मैरीटाइम नेटवर्क और ज्यादा मजबूत कर रहा है, और उसमें कोई खराबी भी नहीं। आपको बताऊं, फिलीपींस हमारा फर्स्ट मेजर बायर था 2022 के अंदर। फिलीपींस ने साइन करी थी करीब 375 बिलियन डॉलर की ब्रह्मोस डील। इससे पैसा भी तो कितना आता है, आप ये भी तो सोचो। भारत देश को पैसे का भी तो कितना फायदा होगा। ये ऐसी पहली मेजर मिसाइल डील हुआ करती थी। उसके बाद आप कहेंगे जब चाइना से ही ले रहे हैं, चाइना के ही अगेंस्ट ले रहे हैं, तो चाइना का क्या कोई रिएक्शन आया दोस्तों? चाइना के ऑफिशियल ने कहा कि देखो, कंट्रीज को मिलिट्री ब्लॉक्स, कोल्ड वॉर मेंटालिटी, एस्केलेशन, ये सब अवॉइड करना चाहिए। पर चाइना क्लियरली अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ब्रह्मोस का डेवलपमेंट आप जानते हो ना, अगर यहाँ आया तो फिर इनके जो भी दाल पानी चल रहा था वहां पे थोड़ा सा इनको लगेगा।
हालांकि फ्यूचर में देखी जाएगी। और फ्यूचर की ब्रह्मोस की बात बताएं तो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक भारत और रूस रिपोर्टेडली अभी डेवलप कर रहे हैं। हाइपरसोनिक 2 जो है उसकी स्पीड मार्क 6-7 होगी साउंड की स्पीड से, मतलब ठीक है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डेडलीस्ट मिसाइल बन पाएगी। इंटीग्रेशन इसका इंडियन मिलिट्री के साथ में है। ऑलरेडी इसको आप कई जो है फाइटर जेट्स पे लगा सकते हो। ऑलरेडी इसको डिप्लॉय करा गया है सुकोई Su-30 MKI पे, नेवी डिस्ट्रॉयर, कोस्टल बैटरीज। तो फ्यूचर आप समझो सबमरीन, तेजस इंटीग्रेशन और एक्सपोर्ट हम करेंगे। और ब्रह्मोस भारत की तरफ से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मिसाइल है। फ्यूचर बायर्स में हम यूएई, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, इजिप्ट, थाईलैंड, अर्जेंटीना को भी इसको एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब बात आती है भारत के लिए क्या है। तो देखो ना भाई, मैंने जैसे बताया, इससे अब इंडिया और ज्यादा मजबूत बनेगा, इकोनॉमिकली बेनिफिट पाएगा, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट पाएगा, हमारे देशों से दोस्ती यारी बढ़िया बनेगी। इसमें कुछ रिस्क और चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि रशिया पे डिपेंडेंसी है दोस्तों। ब्रह्मोस अभी भी डिपेंड करता है रशिया की टेक पे। चाइना के रिलेशन बताएं तो एक्सपोर्ट से चाइना इंडिया टेंशंस बिल्कुल बढ़ सकती हैं। लेकिन चाइना अपने देखो ना पाकिस्तान के लिए कितना लॉयल है, तो हमारे लिए इतना मायने उसकी नई चीजें रखनी चाहिए। आर्म्स रेस, अटैक, रिस्क भी, आर्म रेस का रिस्क भी। कुछ रिस्क तो आते ही हैं जब कोई चीज चैलेंजेस, और रिस्क तो साथ में आते हैं किसी भी प्रॉफिट वाली चीज के साथ। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। बाकी अंजना जी को तो बहुत बुरा लग रहा है कि टीचर्स कैसे ब्लैक बोर्ड लेके पढ़ाई दे रहे हैं, फ्री में कोर्स दिए दे रहे हैं, और सब पैसे उठाए ले रहे हैं। बाकी भाई उनकी बात को सच करिए, चैनल को वायरल कराइए, सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को स्कैन करके। चाहिए तो आप चैनल को डोनेट कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का हैंडल दिया है, बात कर सकते हैं। बाकी कांटेक्ट करिए इस नंबर पे, ताकि आप कभी भी अपने एसआईपी, इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट कराएं और मेरा कोड सिर्फ आईएस बताएं, तो आपको इसकी तरफ से मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। हर जगह फॉलो करिए, और चाहिए तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।